जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SKG के स्टडी में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो 35,000 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला सवाल है, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? तो कॉस्टिक सोडा एवं ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग का उपजात कॉस्टिक सोडा एवं ग्लिसरॉल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉस्टिक सोडा एवं ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग में कॉस्टिक सोडा एवं ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो मरकरी वाष्प तथा ऑर्गन। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः मरकरी वाष्प तथा ऑर्गन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरकरी वाष्प तथा ऑर्गन। अगला सवाल है, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो प्लाविका यानी प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त में तरल माध्यम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। अगला सवाल है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो अपघटक के रूप में। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया अपघटक के रूप में क्रियाशील होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपघटक। अगला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो क्लॉस श्वाब। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लॉस श्वाब थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लॉस श्वाब। अगला सवाल है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया? तो श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अगला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया? तो शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चे। बिहार सरकार द्वारा शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चे। अगला सवाल है, उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? तो कोरापुट। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, वह कोरापुट जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरापुट। अगला सवाल है, वाल्टोरो हिमनद अवस्थित है? काराकोरम में। वाल्टोरो हिमनद काराकोरम में अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो अल्पपोषी। अल्पपोषी झील उथली झील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्पपोषी। अगला सवाल है, टफ किससे संबंधित है? तो चट्टान से। टफ चट्टान से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चट्टान। अगला सवाल है, अनादिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? तो अनौपचारिक बस्ती। अनादिवासी बस्तियां अनौपचारिक बस्ती के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक बस्ती। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? तो पेशवा। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेशवा। अगला सवाल है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैफुद्दीन किचलू। अगला सवाल है 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया? तो सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। अगला सवाल है 1930 ईस्वी में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? तो 10 लाख है। 1930 ईस्वी में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण 10 लाख की कमी हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 लाख। अगला सवाल है देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1906 ईस्वी में। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में। अगला सवाल है सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या है? तो पीला। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग पीला होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीला। अगला सवाल है किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो डिफ्यूजन यानी प्रसार। किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए डिफ्यूजन यानी प्रसार का शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रसार यानी डिफ्यूजन। अगला सवाल है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो सोना। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सोना। अगला सवाल है ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। अगला सवाल है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोवेलिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोवेलिन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साइनोकोवेलिन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो मछली का तेल। मछली का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मछली का तेल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का है? तो कबूतर। कबूतर गर्म खून का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कबूतर। अगला सवाल है मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण है? तो कैप्साइसिन। मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैप्साइसिन। अगला सवाल है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डीनाइट्रिफिकेशन। अगला सवाल है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन। डीएनए का जीन भाग प्रोटीन की सूचना देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीन। अगला सवाल है माता पिता से संतान में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को कहते हैं? तो अनुवांशिकता। माता पिता से संतान में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकता। अगला सवाल है रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए। अगला सवाल है भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है? तो श्वसन। भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्वसन। अगला सवाल है सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। सर्दी जुकाम वायरस के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वायरस। अगला सवाल है कान के ड्रम का कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ध्वनि तरंग। कान के ड्रम का कंपन ध्वनि तरंग के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी ध्वनि तरंग। अगला सवाल है, मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है? तो हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन। अगला और लास्ट सवाल है, एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं। केशिका। एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को केशिका कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केशिका।